स्टूडेंट्स, आई एम कामरान मोहसिन। हमने सीरीज शुरू की इंग्लिश ग्रामर, उसको हम आगे लेकर जाते हैं। इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमने डिस्कशन की थी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। सिर्फ इसको डिफाइन किया था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है। तो नाउन हमारे पास, याद रख के, हमारे पास ये नेमिंग वर्ड होता है। ये लिया गया है एक लफ्ज नोमिन से और ये हमारे पास सिंपल डिफिनेशन है नेमिंग वर्ड। हमारे पास नेमिंग वर्ड है। जिस चीज को आप नाम देते हैं, ख्वाह वो कोई भी चीज हो, वो आपके पास नाउन होगा। नाउन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। हम इसको हमारे पास थिंग में हमारे पास फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आती हैं। हमारे पास जो चीजें आप क्या परसीव कर सकते हैं, जिसको आप परसीव जो फिजिकल शेप में होते हैं, जिसको आप परसीव करते हैं, ये हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आती है। अभी हमारे पास नाउन के काइंड्स को पढ़ेंगे। तो नाउन के काइंड्स को जब आप पढ़ते हैं तो हमारे पास यहां पर मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, वर्बल नाउन। नाउ इसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट है, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट इट। हमारे पास नाउन को मैं टू टाइप्स में डिवाइड करता हूं। एक को मैं कहता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, एक को मैं कहता हूं काउंटेबल और दूसरा हमारे पास है अनकाउंटेबल। अभी पहले तो होना चाहिए कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिस्कस करते, लेकिन मैंने इसको छोड़ा हुआ है। देयर इज अ रीजन ये है क्योंकि हमारे पास काउंटेबल के क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म होता है, एक प्लूरल फॉर्म होता है। अभी हमारे पास जब हम डिस्कस करेंगे नंबर को, तो वहां पर इसको हम डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक तीसरा जो है मैसिव नाउन को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन अगर आप इसको देखें तो हमारे पास प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो प्रॉपर को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लफ्ज इससे लिया गया है और जिसका मतलब होता है वंस ओन। या अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, या हमारे पास क्या हो, यूनिक। एक चीज की अपनी, हर एक बंदे की अपनी एक यूनिक सी क्वालिटी होती है। तो हमारे पास प्रोप्रियस, वंस ओन, तो अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स, हमारे पास जॉन कीट्स, शेले, अहमद, जाहिद, जिरवा, माधुरी, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन के लिए याद रखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। हमेशा अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास जॉन कीट्स, शेले, अहमद, जाहिद, जिरवा, माधुरी, इंग्लैंड, आप सबको देखें, आपके पास इसकी शुरुआत कहां से होगी, इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। फिर हम इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिलेशनशिप को, जब सेम क्लास और सेम काइंड से हो। अभी हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास है एग्जाम्पल बॉय, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, गर्ल, ऑफिसर, मर्चेंट, विलेज, सिटी, कंट्री,
मार्कर एटसेट्रा। यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है सॉरी, ही हैज अ कार। अभी ये हमारे पास एक सेंटेंस हुआ। अगर यहां पर मैं कहूं ही हैज अ होंडा कार, अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास होंडा कार, अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास ये आता है प्रॉपर कैटेगरी में। अभी थिंग आपके पास बेसिकली इट इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। तो होंडा कार, डॉलर पेन एटसेट्रा। और हम आर्टिकल वहां पर भी डिस्कस करते हैं कि आया हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं या नहीं। आमतौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां पर जब मैंने इस्तेमाल किया अ होंडा कार, तो बेसिकली ये क्या रीजन है, हम इसको आर्टिकल के साथ जब कंपैरिजन करेंगे, जब इसके साथ रिलेट करेंगे, तो वहां पर डिस्कशन होगी इस पर इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को अगर आप देखें, कलेक्टिवली हम काम करेंगे, हम आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास होगा अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। या हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड रिफर्ड एज वन होल। जब आप चीजों को इकट्ठा करते हो और उसके लिए आप एक नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर आप यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल क्लास के बारे में हम बात करें, तो क्लास में वी हैव 50 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इन सबको हम नाम देते हैं एक, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर हम देखें टीम, तो टीम में हमारे पास अगर फुटबॉल की टीम है तो 11 प्लेयर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टीम है। बास्केटबॉल, हमारे पास बेसबॉल, डिफरेंट वेरीज करते हैं खिलाड़ियों की, तो इसको हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। इस तरह आर्मी हजारों की तादाद में, कई मुल्कों में लाखों की तादाद में आर्मी होती है, तो इन सबको हम सिर्फ एक नाम देते हैं और वो है क्या, आर्मी। इसी तरह हमारे पास और भी हमने यहां पर लिखा है फैमिली, नेशन एटसेट्रा। अभी यहां पर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे और इन चीजों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से विद फार्मूलाज एक्सप्लेन और डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू आर माय स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि आई मेड सो मेनी फार्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल द फार्मूला ऑफ फेंटा, सनम बलोच, माधुरी, we have BBC, we have DP, and there were so many other formulas. Now, जिस तरह एक गाना था, उस पर हमने एक फार्मूला बनाया था, एक लड़की थी दीवानी सी, and so on. इसी तरह मिले हो तुम हमको। Now, I explain these things with formulas. हम कोशिश यहां पर भी करेंगे कि हम इसको फार्मूले से लर्न करें। और फार्मूलाज हम कब करेंगे, जब हमारे पास एरर डिटेक्शन का टॉपिक आएगा, तो वहां पर हमारे फार्मूला, जिस तरह आपको याद हो टॉस के बारे में, इस तरह आपके पास जो है अगर आपको याद हो तो हमने एक डिस्कशन की थी, कैथरीन एक फार्मूला बनाया था, इस तरह पेप्सी एक फार्मूला बनाया था, इस तरह हमने जो है डिफरेंट अदर जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने चॉकलेट फार्मूला, इस तरह डेयरी मिल्क जो फार्मूला था, हम इसको हम डिस्कस करेंगे। जब सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट, एरर डिटेक्शन, मिस्टेक, तो हम कोशिश करेंगे अप्लाई करेंगे उस पर, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, हम टॉपिक से हट रहे थे तो यहां पर दोबारा आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है, तो कंक्रीट हमारे पास यहां पर अगर आप देखें, कंक्रीट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग दैट कैन बी टच्ड और सीन। और इन सिंपल वर्ड, कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, दोज नाउन
which have physical shape or existence, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और इन सिंपल वर्ड जिसका मैटर और मास हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं। और आपके पास एग्जांपल है रूम, सन, गर्ल, मार्कर, बॉय, बुक। आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कंक्रीट नाउन? तो याद रखें कि हमारे पास एक नाउन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करता है। इट कैन बी अकाउंटेबल, इट कैन बी प्रॉपर, इट कैन बी कंक्रीट। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर यहां पर मैं एक नाम लिखूं, फॉर एग्जांपल नसीर, तो नसीर अगर हम देखें तो दिस वर्ड ये हमारे पास काउंटेबल कैटेगरी में भी आता है, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक नेम है, और कंक्रीट में भी आता है क्योंकि ये हमारे पास क्या है? फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस है। तो हम इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये कंक्रीट। अभी इसका जो अपोजिट है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास दोज नाउन्स which do not have physical shape or existence, जिसको हम टच ना कर सके, जिसको हम देख ना सके, और जिसका मैटर या मास ना हो, उसको हम क्या, जो जगह ना घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल फ्रीडम हमारे पास, फ्रीडम, हैट्रेड, काइंडनेस, जॉय, सॉरो, लव, डेथ, जस्टिस, ट्रुथ। एक और मैं अगर लिख लूं ब्यूटी, यहां पर बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि ब्यूटी हमारे पास किस तरह। अभी पहले तो ब्यूटी होता क्या चीज है हमारे पास? व्हाट इज लव? लव क्या चीज होती है? अगर इंशाल्लाह लिटरेचर में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो हमारे पास यहां पर ब्यूटी हम देखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पर इसको कहता हूं कि दिस ऑब्जेक्ट और अ ह्यूमन बीइंग, ये ब्यूटीफुल है, तो इसको तो हम टच कर सकते हैं, इसको तो हम देख सकते हैं, इसका मैटर भी है। लेकिन याद रखिए हमारे पास क्या है कि ब्यूटी इज नॉट हमारे पास क्या, कि इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। नाउ द थिंग, जो आपको खूबसूरत दिखाई देता है वो मुझे अगली दिखाई देगा, जो मुझे अगली दिखाई देगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपको ब्यूटीफुल दिखाई देगा। इसका कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है क्योंकि हर एक की ब्यूटी जो है वो आपके दिमाग में होती है। आपने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है ब्यूटी के बारे में, एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बीइंग व्हिच अपील्स टू योर सेंसेस एंड सेटिस्फाइज योर इमोशन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी। तो हर एक का ब्यूटी का कंसेप्ट डिफरेंट होता है। तो हमारे पास ब्यूटी जो है, अगर आप देखते हैं कि हमारे पास ब्यूटी कंटेस्ट होता है तो वो आपके चेहरे का नहीं होता, कि वो तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस का होता है कि आपका जो प्रोपोर्शन किस तरह है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो आपकी जो चेहरा है सफेद है या काला है उसको नहीं देखते। तो हमारे पास ब्यूटी जो है ये क्या है? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉट अ कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट वन है हमारे पास मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। बहुत आसान सा है कि हमारे पास कोई मटेरियल और सब्सटेंस जिससे हम और चीजें बना सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यहां पर अगर आप देखें गोल्ड, तो गोल्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं? रिंग बना सकते हैं, नंबर वन, जो हम रिंग। दूसरा हम क्या बना सकते हैं? नेकलेस बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? वॉच बना सकते हैं। हमारे पास इयररिंग एटसेट्रा। तो हम इससे जो चीजें बना सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। हमारे पास वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम इससे बना सकते हैं चेयर को बना सकते हैं, डोर को बना सकते हैं, विंडो को बना सकते हैं, एंड डिफरेंट अदर थिंग्स हम इससे बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा। इससे हम और चीजें बना सकते हैं। तो वी कॉल इट मटेरियल नाउन। नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन देन? यहां पर याद रखिए पॉइंट सिंपल,
कंक्रीट से हम और चीजें नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके पास देखे हमारे पास क्या है, मटेरियल से हम और चीजें बना सकते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल और कंक्रीट, कि मटेरियल और चीजें नहीं बना सकते, और सॉरी कंक्रीट से हम और चीजें नहीं बना सकते और मटेरियल से हम और चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है कंपाउंड। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। तो हमारे पास यहां पर भी टू और मोर वर्ड्स यूज फॉर वन पर्सन और थिंग, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि वो यहां आया बस में। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। अगर हम दो लफ्जों को मिलाए बस ड्राइवर, तो हमारे पास क्या, ये कंपाउंड नाउन बन गया। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, वहां से मैं लेक्चरर के साथ, प्रोफेसर के साथ मिलूंगा, तो यहां पर देखिए यूनिवर्सिटी, लेक्चरर, प्रोफेसर, तो हमारे पास दो लफ्जों को हमने बनाया, दो लफ्जों की कहानी। तो हमारे पास क्या है, हमने दो लफ्जों से बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके यूजेजेस क्या है। यूजेजेस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या है, जेंडर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा हम डिस्कस करेंगे इसके साथ, दैट इज कि हम जेंडर को या डिस्कस करेंगे या इसके साथ हम डिस्कस करेंगे नंबर को। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जेंडर में हमारे पास कौन सी इश्यूज हो सकती हैं, कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जामिनेशन के बेस से, वेदर आपके पास बैंकिंग का एग्जाम हो या किसी और चीज का एग्जाम हो, आपका ईटा का एग्जाम हो, एमडी केट का हो, एनएमडी केट का हो, ईटा का हो, या किसी और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको आप आसानी से डिस्कस करेंगे। और आप अगर आम पेपर करते हैं, आप मैट्रिक, एफएससी आप करते हैं, तो आपको लिखने में कोई मुश्किलात नहीं होगी और आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो करेक्ट होंगे। जेंडर, हमने जेंडर को डिस्कस करते हैं नाउन में। नाउन में हमने टॉप जो है अभी डिस्कस किए काइंड्स को, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, कंपाउंड, कलेक्टिव नाउन। आज अभी हम डिस्कस करेंगे जेंडर को। तो अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर हमारे पास क्या होता है, जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। याद रखिए हमारे पास जेंडर यहां पर एक लफ्ज से लिया गया है जिसका मतलब होता है व्हाट, काइंड या सेक्स। अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, काइंड और सॉर्ट। अभी जब हम बात करते हैं जेंडर के काइंड्स के, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो कि बहुत आपको याद रखना चाहिए कि एक लैंग्वेज में जेंडर दूसरे लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले ले उर्दू का, तो उर्दू में हमारे पास जेंडर और हमारे पास इंग्लिश में टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अभी हमारे पास जो जेंडर इंग्लिश में है वो कितने हैं, हमारे पास चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। अभी हम हर एक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है a noun which denotes a male person or an animal is known as masculine gender। और in simple word जब हम किसी क्या जो आपके पास पर्सन या एनिमल और वो मेल हो आपके पास, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, बॉय, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, किंग, नेफ्यू, सन, अंकल, डॉग सॉरी, ये हमारे पास क्या है, सारे मैस्कुलिन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है दैट इज फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन में a noun which denotes a female person or an animal is known as feminine gender। और इसके एग्जाम्पल आप उसके क्या अपोजिट, तो हमारे पास देखिए गर्ल, सिस्टर, मदर, वाइफ, क्वीन, नीस, डॉटर, बिच एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, फेमिनिन जेंडर है। द नेक्स्ट वन
हमारे पास है दैट इज कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर हमारे पास a noun which denotes both male and female person or an animal is known as common gender। पेरेंट्स, पेरेंट्स में हमारे पास फादर मदर दोनों आते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अ टीचर इज कमिंग, तो ये हमारे पास कॉमन जेंडर है। क्यों कॉमन जेंडर है? क्योंकि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। फिर हमारे पास है पेंटर, तो पेंटर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। हमारे पास ड्राइवर, कजन, चाइल्ड, आर्टिस्ट, सिंगर, स्टूडेंट, जज, डॉक्टर। तो स्टूडेंट मेल फीमेल, जज आपके पास मेल फीमेल। तो कॉमन जो कि मेल भी हो और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू हैव टू यूज कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि सर अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू, तो स्टूडेंट जो है वो क्या कि मेल भी हो सकता है या फीमेल भी। अगर आप कहे कि आई विजिटेड अ डॉक्टर, तो डॉक्टर आपके पास मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अभी हम जब उर्दू को देखते तो वहां पर हमारे पास ये चारों जेंडर नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटर जेंडर। A noun which denotes neither male nor female person or an animal is known as neuter gender. For example, book, pen, copy, mobile, house, radio. और in simple word, neuter gender कौन सा होता है? आसान अल्फाज में lifeless thing। हमारे पास क्या, जिसमें आपके पास जिंदगी नहीं होती, लाइफलेस। जो लाइफलेस थिंग होती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? न्यूटर जेंडर। अभी ये तो बहुत आसान से है, आप लोग सीख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखिए, हमारे पास एक शिप और कंट्रीज, शिप या कंट्रीज, याद रखिए ये हमारे पास कौन से होते हैं? इसको हम फेमिनिन में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें तो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, द शिप हैज लॉस्ट ऑल हर क्रू। अभी यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द शिप हैज लॉस्ट ऑल हर क्रू। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास शिप के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? यहां पर हमने इस्तेमाल किया क्या? हर इस्तेमाल किया। तो हमारे पास शिप हो या कंट्री हो, उसके लिए हम फेमिनिन जो है वो जेंडर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्या हो, कोई चीज वायलेंस वाली हो, कोई चीज ताकत वाली हो, पावर वाली हो, प्रोविस वाली हो, तो आप उसको मैस्कुलिन जेंडर में डालेंगे। अगर कोई चीज आपके पास ब्यूटी हो, कमजोर हो, फ्रेजाइल हो, खूबसूरत हो, उसके लिए हम क्या, उसको भी हम फेमिनिन जेंडर में डालेंगे। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ताकतवर, स्ट्रांग को, द सन, अभी सन के लिए आप क्या, ये आप हमेशा मैस्कुलिन में डालेंगे। अगर आप मून को देखें तो मून आपके पास क्या है, खूबसूरती है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे लिए यहां पर आप फेमिनिन जेंडर में डालेंगे। तो आपके पास ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि अगर कोई चीज पावरफुल है, कोई चीज वायलेंस वाली है, कोई चीज ब्रेवरी दिखाती है, तो उसके लिए आप मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटी हो, कमजोरी हो, शिप हो, कंट्री हो, उसको आप फेमिनिन जेंडर में आप डालेंगे। इस पर हम जब अपने और जो टॉपिक को डिस्कस करें नाउन, उसके बाद हम इस पर एमसीक्यूज करेंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं सिंगुलर प्लूरल, कि हम किस तरह एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कुछ नाउन होते हैं वो उसके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा। फिर हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह यहां पर जेंडर में क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है हमारा और वो है नंबर का। तो नंबर डिस्कस करेंगे, नंबर के बाद हम आगे जाएंगे और हमारे पास
नाउन को फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि हमारे पास प्रोनाउन। तो ये सीरीज हम आगे जाएंगे, तो लेट्स गो फॉर अनदर टॉपिक दैट इज नंबर। नंबर हमारे पास है, एक है सिंगुलर, दूसरा हमारे पास है प्लूरल। अभी देखते हैं सिंगुलर को। तो सिंगुलर हमारे पास कौन से होते हैं? हमारे पास अ नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज नाउन ए सिंगुलर। जो कोई चीज आपके पास एक नंबर में हो उसको हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, वेस्टकोट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्री, ऑक्स, पेन, बॉय, गर्ल, बॉक्स, बुक। तो ये हमारे पास क्या है? सॉरी, वन इन नंबर है। दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज प्लूरल, द प्लूरल नंबर। A noun which denotes more than one person or thing is known as plural number. जो एक से ज्यादा हो, अभी अगर मैं कहूं वन तो वन मार्कर, अभी ज्यादा हो गए मार्कर्स। अभी हमारे पास क्या है? देखते कि यहां पर ट्रीज ज्यादा, मोर देन वन, बॉक्सेस, ऑक्सन, पेन्स, बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स एंड बुक्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? जब ज्यादा। अभी यहां पर तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड यू थिंक कि ये तो बहुत इजी है बच्ची। आई नो इट्स वेरी इजी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम। अभी बाद में जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएगी उसको समझने के लिए हमें बेसिक्स से जाना होगा कि आपके जहन में हर एक पॉइंट जो है क्या फिक्स हो जाए, क्योंकि बाद में आपको हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन या हमारे पास प्लूरल वर्ब, प्लूरल, वो डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी होगी अगर आप ये चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास है हाउ टू फॉर्म प्लूरल। तो हमारे पास डिफरेंट जो है रूल्स होते हैं, रूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अभी हमारे पास कंसेप्ट होता है, यहां पर मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? तो क्वेश्चन याद रख के कि हमारे जहन में ये होता है कि जब भी किसी नाउन के आखिर में एस हम लगाते हैं वो हमेशा आपके पास क्या होगा? वो हमेशा आपके पास प्लूरल होगा, जो कि गलत कंसेप्ट है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स है जिसकी एंडिंग एस से होती है लेकिन स्टिल दे आर सिंगुलर इन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, जिम्नास्टिक्स एंड सो ऑन, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आमतौर पर मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग। जब हम किसी नाउन के साथ एस डालते हैं तो उससे हम प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेस, फेसेस, पेन, पेन्स, डे, डेज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास, मार्कर, मार्कर्स, मोबाइल, मोबाइल्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास आमतौर पर रूल होता है कि आखिर में हम एस डालते हैं, इसको हम प्लूरल बनाते हैं। नंबर 2, नाउन्स एंडिंग विद एस, एसएस, सीएच, एसएच और एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। अगर आपके पास एक लफ्ज है जिसकी एंडिंग किससे हो? एस से हो, तो याद रखिए जब भी आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ आप ईएस का इजाफा करेंगे। अगर कोई लफ्ज है जिसकी एंडिंग आपके पास डबल एस से हो तो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? आप ईएस लगाएंगे। अगर एक नाउन जिसकी एंडिंग सीएच से हो या एसएच से हो या आपके पास एक्स से हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे? वी हैव टू पुट ईएस इंस्टेड ऑफ एस। अगर हम सिर्फ एस डालेंगे तो ग्रामेटिकली ये गलत तस्वुर किया जाएगा। अभी हम यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच, अगर हम यहां पर इस तरह लिख ले ब्रांचेस, ब्रांचेस, यहां पर क्या होगा? ये गलत होगा क्योंकि हमारे पास एंडिंग किससे है? सीएच। तो जब सीएच के साथ है तो वी हैव टू पुट ईएस ओवर हियर। यहां पर देखिए कैच सीएच से है तो हमने क्या डाला? ईएस। अगर आप यहां पर देखिए बस तो हमारे पास क्या हो गया? बसेस। और नेक्स्ट है स्प्लैश, स्प्लैशेस, बॉक्स, बॉक्सेस। तो ये हमारे पास क्या होगा? आप ईएस, आपके पास ये रूल है। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन्स एंडिंग विद वाई एंड विच हैव अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई एन टू आईईएस। अगर कोई लफ्ज है जिसकी एंडिंग वाई से है
तो आप जब प्लूरल बनाएंगे तो y को खत्म करके क्या लगाएंगे, आप उसके बजाय IES लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, अगर आपके पास एक लफ्ज की एंडिंग y से हो रही है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो फिर आपके पास कोई और रूल हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा वो रूल भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, यहां पर देखिए सबके साथ कॉन्सोनेंट। तो जब आपके पास कॉन्सोनेंट है तो जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या डालेंगे, IES। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, आर्मीज, बेबीज, क्राइज, ड्यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट्स जो हमारे पास है वो है पुट ओनली S इफ द Y कम्स आफ्टर अ वॉवल। नाउ इफ यू रिकॉल, तो हमने जो है पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक नाउन है जिसकी एंडिंग Y से हो और उससे पहले आपके पास कॉन्सोनेंट हो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या उसके साथ हम चेंज करेंगे IES में। लेकिन अगर आपके पास यहां पर अगर आप देखें, अगर आपके पास Y है और Y से पहले आपके पास वावल है, तो फिर आप इसको जब प्लूरल करेंगे यू हैव टू एड ओनली S, नॉट IES। इफ यू सी द एग्जांपल्स, मंकी, मंकीज, जॉय, जॉयस, की, कीज, तो आपको एक बहुत क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है nouns ending with F or FE plural is formed by changing F or FE into VES। इसका आसान सा मतलब यह है कि अगर आपके पास एक नाउन है जिसकी एंडिंग F और EF से हो, सॉरी FE से हो, तो जब आप इसको चेंज करेंगे इनटू प्लूरल फॉर्म, तो आप F और FE को चेंज करके VAS में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइफ, तो हम इसको चेंज करेंगे नाइफ्स, thief, thieves, यहां पर और एग्जांपल देखिए, leaf, leaves एंड so on। तो यहां पर हमारे पास जब भी किसी नाउन के आखिर में F और FE आ जाए, you have to change F और FE into VES। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन यहां पर हमारे पास however, हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज भी है जिसके साथ हम VES नहीं लगाते, आल्तो हमारे पास एंडिंग F और FE से होती है। अगर आप यहां पर देखिए, ग्रीफ, ग्रीफ्स, गल्फ, गल्फ्स। इस तरह हमारे पास और जो एग्जांपल है, चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। नाउ यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S आता है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें, मोस्ट नाउन्स एंडिंग विद O are turned plural sorry by adding ES to the singular। Now, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन जिसकी एंडिंग S से O से हो, तो उसके साथ आप हमेशा ES इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोस। यहां पर और एग्जाम्पल मैंने लिखे है, हमारे पास हीरो, हीरोस, हमारे पास मैंगो, मैंगोज, इको, इकोस। सॉरी, हीरो को 2 दफा लिखा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज भी है जिसकी एंडिंग O से होती है, लेकिन स्टिल इट टेक्स S नॉट ES। हमारे पास क्या है, हमारे पास फोटो, फोटोस, पियानो, पियानोस, डायनामो, डायनामोस, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय वोवल चेंज। सॉरी, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको आप प्लूरल में चेंज करते हैं। दीज वर्ड्स डू नॉट टेक IES, VS, ES और S, कोई भी नहीं लेता, कोई भी। ये आपके पास इनसाइड वावल को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है टूथ, टीथ, मैन, मेन, फुट, फीट एंड सो ऑन। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है, तो इसको हम इर्रेगुलर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन्स आर टर्न प्लूरल बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल वर्ड।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे यही है। पहले तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर कोई नाउन बनता है, वी कॉल इट कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल बस ड्राइवर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर, स्टेपसन एंड सो ऑन, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। अभी यहां पर जब आप इसको प्लूरलाइज करते हैं तो आप प्रिंसिपल वर्ड की तरफ जाएंगे। आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब प्लूरल करते हैं तो हम आखिरी लफ्ज के साथ डालते हैं, जो कि गलत कंसेप्ट है। यहां पर हमारे पास क्या होगा? प्रिंसिपल वर्ड के साथ। तो हमारे पास है सन इन लॉ, तो हमारे पास सन्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय, आर्मफुल, आर्मफुल, स्टेपसन, स्टेपसन्स। तो यू हैव टू बी केयरफुल about this point, because later on we are going to discuss MCQ। जब MCQs को हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को यहां पर मुश्किलात होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है some nouns have the same form of singular and plural, and this is also a very important point। कुछ नाउन्स होते हैं जिसके दोनों फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। यहां पर जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहां आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास दोनों सेम है तो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शीप इज ग्रेजिंग या शीप आर ग्रेजिंग, हमारे पास क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए क्या होगा, इसीलिए तो मैं बेसिक ही से स्टार्ट कर रहा हूं कि आप जब हम MCQs की तरफ जाएंगे तो पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद हम सेंटेंसेस करेंगे। तो हमारे पास सेंटेंसेस लिखेंगे, उसमें स्पॉटिंग द एरर करेंगे या एरर डिटेक्शन करेंगे, तो आपको वहां पर बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, और हमारे पास होगा द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स। हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। द करेक्ट यूज ऑफ नाउन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आगे जाते हैं, और हमने नाउन को शुरू किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास है द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स। अभी इसको समझने से पहले हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा यहां पर जरा डिस्कस कर ले। यहां पर मैं जरा डिस्कशन कर लेता हूं। नाउ जिस तरह हमने डिस्कशन की कि हमारे पास नाउन के बारे में हम जब बात करते हैं तो वन इज सिंगुलर और दूसरा हमारे पास प्लूरल। हमारा जो टॉपिक था इससे पहले जो हमने स्टार्ट अभी देखे, इससे पहले हमने बात की कि नंबर सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर वन और प्लूरल मोर देन वन। यहां पर तो हमें पता है। अभी यहां पर हमारे पास एक दूसरा टॉपिक निकलता है जो हमारे पास है वर्ब का। तो वर्ब में याद रखिए, एक आपके पास होता है सिंगुलर एंड अनदर इज प्लूरल। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास याद रखिए सिंगुलर कौन सा होता है। सिंगुलर जब आपके पास आखिर में एस और एस आ जाए, और जिसके आखिर में आपके पास क्या एस और एस नहीं होता, तो इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम समझते हैं प्लूरल। तो ये आप जरा देखिए, क्योंकि यहां पर जो हमारी डिस्कशन होगी सॉरी नाउन के सिंगुलर प्लूरल और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल पर डिस्कशन करेंगे। बाद में हम ये डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब के टॉपिक को डिस्कस करेंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर डिटेल से। यहां पर एक पॉइंट बाद में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा क्या होता है जब भी हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम डिफिनेशन तो याद करते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम यहां पर यह होता है कि हम जो है कभी भी इसको रिलेटिवली नहीं पढ़ते। आई मीन टू से कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़े एज अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपके जहन में कभी भी पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स, नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। तो पहले तो आपके पास यहां पर ये पॉइंट समझना चाहिए, प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन।
जब आपके पास मोर देन वन हो उसको हम प्लूरल। यहां पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं कि ये हमारे पास हमेशा प्लूरल के में इस्तेमाल होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इसका मतलब ये है कि वर्ब इज विदाउट एस और एस होगा। यहां पर देखिए आपके पास ट्राउजर्स है, पेंट्स है, शूज, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स एटसेट्रा। आसान अल्फाज में अगर आप देखें कोई भी चीज जिसका पेयर हो उसको हम क्या कहते हैं, वो पेयर कैटेगरी वो प्लूरल कैटेगरी में आता है। अगर आप देखें हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास शूज पेयर में होते हैं, पेंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस एटसेट्रा। एग्जाम्पल को जरा देखें तो आपको जरा आसानी होगी समझने में। यहां पर देखें यूज वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। यहां पर देखें अगर यहां पर मैं इस्तेमाल करूं वेयर इज, क्या यह ठीक होगा या गलत होगा? पहले यहां पर जरा देखें, कभी कभार स्टूडेंट गलती करते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स की जगह वो स्पेक्टिकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अभी हमारे पास स्पेक्टिकल्स के बारे में देखें तो हमारे पास होता है पेयर में। तो जो चीज आपके पास पेयर में होगी वो हमेशा प्लूरल तस्वुर की जाएगी। तो यहां पर अगर आप इस लगाते हैं तो ग्रामेटिकली गलत होगा, और यहां पर स्पेक्टिकल लफ्ज भी कोई नहीं होता, तो हमारे पास होगा वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट को देखें, हमारे पास आर्म्स आर ऑफर्ड टू द बेगर्स। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्लूरल। हमारे पास सिजर्स आर शार्प। हम ये नहीं कह सकते कि सिजर, यहां पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस तरह लिख लू सिजर्स तो हमारे पास होगा आर। अगर यहां पर मैं इससे पहले सॉरी अगर मैं इस्तेमाल करूं अपीयर ऑफ सिजर्स तो फिर हमारे पास वर्ब सिंगुलर होगा। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नाउन्स प्लूरल इन अपीयरेंस बट सिंगुलर इन यूज। नाउ if you have studied my notes or my grammar book, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज लिखी थी कि हमारे पास क्या होता है कि some nouns are deceptive nouns. They seem plural, but in fact they are singular in form. हमारे पास यहां पर देखिए हमने जो पढ़ा इससे पहले नंबर में कि हम जब भी पढ़ते हैं किसी नाउन की एंडिंग एस से होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, अमूमन प्लूरल होता है। अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स आखिर में एस है, एथलेटिक्स, फिजिक्स, इसी तरह हमारे पास जिम्नास्टिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज एंड सो ऑन। यहां पर अगर आप देखें इसकी एंडिंग एस से होती है। एंडिंग तो एस से है तो जहन में कंसेप्ट होता है, हम सीखते यही है कि आखिर में एस आता है तो हमारे जहन में होता है प्लूरल है, लेकिन दिस इज नॉट द केस। दैट इज व्हाई I called it deceptive noun, धोखा देने वाले। तो यहां पर हमारे पास देखिए, हमारे पास अगर मैं लिख लू मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स दिस इज सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और आर हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास आर नहीं आ सकता। नेक्स्ट को देखे, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहां पर न्यूज क्या है, हमारे पास याद रखिए ये सिंगुलर है, और हमारे पास इज, दिस इज अगेन सिंगुलर। अगर हम यहां पर आर लगाते हैं तो ग्रामेटिकली हम रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं और इसको हम गलत समझेंगे, तो हमारे पास आर नहीं होगा, इज होगा। नेक्स्ट को देखिए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स दिस इज सिंगुलर और इज हमारे पास सिंगुलर है। बाद में हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, बाद में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम रिलेशन, जब हम नाउन को पढ़ेंगे, जब पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर लेंगे तो नाउन को हम इस तरह पढ़ेंगे कि नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है, नाउन का
प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, नाउन का एडजेक्टिव के साथ, नाउन का वर्ब के साथ, कंजंक्शन के साथ और एनी अदर वर्ड के साथ क्या रिलेशन। और इसको हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और इसको आखिर में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करें। तो जब आपके जहन में थोड़ा बहुत आइडिया प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन के बारे में आ जाए, देन आई हैव टू स्टार्ट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं इस टॉपिक्स को इंशाल्लाह। अभी यहां पर देखिए हमारे पास पॉलिटिक्स सिंगुलर है, तो यहां पर ये भी सिंगुलर। नेक्स्ट को देखिए फिजिक्स, फिजिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर, दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ब इज। अगर हमारे पास फिजिक्स को प्लूरल समझते हैं हम, लेट्स सपोज अगर हमारे जहन में एस आखिर में आ है, तो फिर तो यहां पर आर होना चाहिए, जो कि हमारे पास गलत है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एक चीज है, तो एक के साथ हम क्या सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव नाउन्स यूज इन प्लूरल। तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स, इसको हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर एक पॉइंट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव नाउन हमारे पास सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू यूज इट सिंगुलर, लेकिन यहां पर कुछ अल्फाज है जो कि हमेशा ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होंगे, और जब प्लूरल सेंस में होंगे तो आपके पास वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो हमारे पास पीपल, जेंट्री, पुलिस, कैटल, पब्लिक, फोक एटसेट्रा, ये हमारे पास सारे क्या है। व्हेनेवर यू सी दीज वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। समटाइम्स इन पेपर ये दिया जाता है कि पीपल इज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पहले आपको लेट्स सपोज नाउन है तो आपको कहा जाता है कि नाउन में कौन सा है, आया दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज कंपाउंड नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन और दिस इज प्रॉपर नाउन। तो आप इसको समझेंगे। तो हमारे पास ये हमेशा प्लूरल में, और इसके साथ वर्ब कौन सा होगा, इट मस्ट बी प्लूरल। द जेंट्री ऑफ आवर एरिया आर, यहां पर देखिए हमारे पास आर इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज दिस इज प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट है द पुलिस आर ट्राइंग, यहां पर देखिए पुलिस प्लूरल है, इसके साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया। अगर हमारे पास पुलिस सिंगुलर होता देन डेफिनेटली वी मस्ट यूज कौन सा, इज हम लगाते, लेकिन एज दिस इज प्लूरल वन, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल आर नॉट सो सेल्फिश एज वी थिंक, यहां पर देखिए पीपल, तो हमारे पास आर इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल नाउन, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल कैटल आर ग्रेजिंग, अगर मैं इस्तेमाल करूं कैटल इज ग्रेजिंग, तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। हम आगे और भी जाएंगे और चीजों को भी डिस्कस करेंगे, द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स यहां पर भी डिस्कस करेंगे, और जब हम वर्ब की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी डिस्कशन हमारी होगी। अभी हम आगे जाएंगे और आगे हमारे पास कुछ और नाउन्स है जिसके हम यूजेज को पढ़ेंगे और उसको और भी डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे वर्ब में इस चीजों को, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन याद रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम एक दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्तेमाल करते आई के साथ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रीजन क्या होगी, वजूहात क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी ये सेशन खत्म हो जाए और हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस चीज को खत्म करते हैं, then I have to start a series of lectures in English. Most of the students, they texted me and they told me that sir you have to use Urdu or Hindi.
Later on, I will start delivering lecture only in English. वहां पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अभी कुछ और यूजेज की तरफ जाते हैं, द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो है करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स को डिस्कस किया था, आप और डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर। नाउ सॉरी, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट याद रखिए, यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जहन में रखें। हमारे पास है एक नाउन जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। अभी अनकाउंटेबल क्या होता है और काउंटेबल क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन वो हमारे पास होता है जिसको हम गिन सकते हैं, दोज नाउन्स which can be counted according to Wren and Martin. और uncountable nouns, those nouns which cannot be counted, जिसको हम गिन ना सके उसको हम uncountable कहते हैं। अब याद रखें, आपके पास दूसरी डिफिनेशन जो uncountable की है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, वो ये है कि uncountable वो होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है और प्लूरल फॉर्म नहीं होता। और काउंटेबल का क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। तो अनकाउंटेबल दोज नाउन्स व्हिच हैव सिंगुलर फॉर्म ओनली, इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। तो हमारे पास यहां पर याद रखे सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अभी यहां पर हमारे पास बहुत से नाउन जो है हमारे पास अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। तो आसान अल्फाज में हमारे पास कुछ नाउन्स के सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होते हैं, इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। तो जब प्लूरल फॉर्म नहीं होते तो इसके साथ वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। नाउ इफ यू रिकॉल, हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब, उसके आखिर में एस या ईएस लगेगा। और अगर आपके पास प्लूरल नाउन है तो उसके आखिर में एस और ईएस नहीं लगेगा। अभी यहां पर हमारे पास देखिए पोइट्री, सीनरी, राइस, एडवाइस, हियर, अल्फाबेट, लगेज, बैगेज, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। कुछ हमारे पास कलेक्टिव नाउन भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह फर्नीचर है तो इट कम्स इन द डोमेन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। तो हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास अनकाउंटेबल हो या कलेक्टिव नाउन हो। अभी हमारे पास इसका अगर आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, अगर आप कहते हैं पोइट्रीज, ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप राइसेस करें, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। और बच्चे हमारे ये गलती करते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। अमूमन यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं कि ही लर्नड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6, यहां पर अगर हम ये लिखते हैं तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारे पास अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट। सेम इज द केस ऑफ अदर नाउन्स, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? द पोएट्री ऑफ कीट्स डैश फुल ऑफ ग्रीक अलूजन्स। अभी यहां पर देखे, अगर आप यहां पर देखे पोएट्री ऑफ कीट्स, अगर आपके पास पोएट्री इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर। अगर आप इस्तेमाल करते हैं आर तो आर ग्रामेटिकली क्या होगा? गलत होगा। इसको हम ठीक तस्वुर नहीं करेंगे। तो हमारे पास पोएट्री कीट्स ने बहुत से लिखे हैं। हमारे पास इसने जो है जितने भी पोएम्स लिखे हैं हमारे पास, तो अगर ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू ऑटम है, या कोई और पोएम है, बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखे, और वो है कि पोएम का पोएम्स होता है। सम पीपल प्रोनाउंस इट पोम, और कुछ लोग जो है, कुछ टीचर से मैंने सुना पोएम।
तो पोएम एंड आई कॉल इट पोएम, क्योंकि मैंने जितने भी अपने टीचर से सुना तो वो पोएम प्रोनाउंस करते हैं। तो पोएम का पोएम्स होता है, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, द फर्नीचर इन द ऑफिस वाज डैमेज्ड। अभी यहां पर देखिए फर्नीचर में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास बेड, सोफा एटसेट्रा, बहुत सी चीजें आते हैं। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। यहां पर आप देखिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आल्तो फर्नीचर में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन इसके लिए हम इसको फर्नीचर्स नहीं कहते। तो हमारे पास यहां पर ये सिंगुलर है। तो अगर आप यहां पर देखें हमारे पास वाज इस्तेमाल हुआ है। अगर हमारे पास हम इसको वर लिख के, तो याद रखे वर हमारे पास क्या होगा, गलत तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन्स के साथ हम वो जो इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ वो भी सिंगुलर होगा, वाज होगा, वर नहीं होगा। सॉरी, हिज हेयर हैज टर्न व्हाइट। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ये भी जो है गलत, ये भी जो है क्या है, हेयर। आल्तो अगर आप देखें तो सर पर बाल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है, इसके साथ हमारे पास क्या, इसके साथ हम कभी भी हैव इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मुझे याद आया। नाउ मे बी आई हैव टोल्ड यू इन द क्लासेस, एक स्टूडेंट मेरी आई और उसने कहा कि सर हमारे टीचर ने कहा कि यहां पर जो है वो हियर्स आता है, एंड द टीचर जो है वो क्या था, वो किसी और सब्जेक्ट का टीचर था, उसने कहा कि हियर का हियर्स। तो उसने जो है वो इस तरह किया था कि जिस तरह हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर, तो उसने कहा हियर्स है। तो स्टूडेंट आई, उसने मुझसे पूछा कि सर यहां पर तो हमारे टीचर ने कहा था कि इसको हम हियर्स कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि शायद उससे गलती हुई है। तो जब उसने नाम लिया तो दैट इज वो मेरा टीचर था, मैंने उससे पढ़ा था, तो मैं तो अपने टीचर को गलत भी नहीं कह सकता। तो मैंने उसको एक लॉजिकली आंसर दिया, और वो ये था कि उसने कहा कि मुझे ये बताए कि मैं आपको कहता हूं सिंगुलर है, और अब वो कह रहा है कि प्लूरल है, इसको हम हियर्स कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप मेरे बालों को गिन सकते हैं या नहीं। तो दैट फीमेल शी टोल्ड मी, माय स्टूडेंट बच्ची, उसने कहा कि नहीं सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंट योर हेयर। लेकिन मैंने कहा उस टीचर के बाल आप गिन सकते, तो उसके सर पर जो है सॉलिड से उसके सर पर 3, 4 या 5 या ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा नहीं होंगे, तो बाल्ड है। तो उसने कहा सर वो गिन सकती हूं। तो मैंने कहा नाउ ही टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू हिज ओन पर्सपेक्टिव, अपने तरीके से कहा, और मैंने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये तो वैसे ही एक एग्जांपल थी। आमतौर पर अगर आप ग्रामर की तरफ जाए, अकॉर्डिंग टू ग्रामर वी डोंट हैव हियर्स, वी हैव टू यूज हियर। हमारे पास हियर्स नहीं होता। तो इसके साथ सॉरी, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहां पर एग्जांपल, माय लगेज वाज लिफ्ट। यहां पर देखें तो हमारे पास वाज इस्तेमाल हुआ। व्हाई आई यूज्ड वाज, बिकॉज दिस इज सिंगुलर, एंड विद द सिंगुलर नाउन आई हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहां पर देखें हमारे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। पहले आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं दोज नाउन्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है काइंडनेस, हैट्रेड, हमारे पास ब्यूटी, ट्रुथ। इसकी फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस नहीं होती, और ये हमारे पास हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। दीज नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ग्रामेटिकली गलत होगा। अगर मैं इस तरह कहूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एग्जांपल अगर लिखूं, एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, यहां पर आपके पास ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। जॉन कीट्स ने ये कहा है। अभी मैं ये नहीं कह सकता ब्यूटीज आर ट्रुथ्स, ट्रुथ्स ब्यूटीज, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अभी यहां पर हमारे पास क्या होगा, ब्यूटी का अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो हम ये नहीं कह सकते अ थिंग ऑफ ब्यूटीज
आर जॉय फॉर एवर या इज जॉय फॉर एवर गलत होगा। तो हमारे पास याद रखिए, जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो वो हमेशा सिंगुलर होंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इट कम्स इन द डोमेन ऑफ अनकाउंटेबल। और जैसे मैंने आपको कहा, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इट हैज ओनली वन फॉर्म एंड दैट इज सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियल नाउन। अभी मटीरियल नाउन कौन से होते हैं? नेम ऑफ मटीरियल, मेटल एंड अदर सब्सटेंसेस which are used in making other things। जब कोई मेटल हो, सब्सटेंस हो, कोई मटेरियल हो, इससे हम और चीजें बना सकते हो, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, हमारे पास है यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो गोल्ड, हमारे पास वुड, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कॉपर एटसेट्रा। अभी यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड इज सॉरी, हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल लिखे तो हमारे पास गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। मैं ये नहीं कह सकता गोल्ड्स आर अ प्रीशियस मेटल, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, यहां पर इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सिंगुलर, और इसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे दैट मस्ट बी सिंगुलर। अभी यहां पर मैंने कुछ और अल्फाज लिखे हैं। मटीरियल नाउन के बारे में एक दूसरा पॉइंट याद रखिए, इसको आप प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू मेक इट प्लूरल तो फिर आपके पास ये मानी डिफरेंट देगा, वही मानी नहीं देगा, बल्कि इसका टोटली मानी तब्दील हो जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स। यहां पर देखिए, दे मे बी यूज इन प्लूरल विद अ डिफरेंट मीनिंग। कॉपर, कॉपर्स हम करते हैं। अगर हमारे पास आयरन से आयरन्स करते हैं, या वुड वुड्स करते हैं। नाउ लेट मी राइट एन एग्जांपल। आई केम अक्रॉस वुड्स। अभी यहां पर मतलब क्या है, आई केम अक्रॉस वुड्स, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं एक जो है वो क्या लकड़ी के साथ, यहां पर मतलब क्या है कि फॉरेस्ट, तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, कॉपर्स, कॉपर कॉइन्स, आयरन्स, तो यहां पर चेन्स, यहां पर हमारे पास मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, देयर आर 5 वाटर्स इन पाकिस्तान। अभी यहां पर वाटर्स, तो वाटर्स हमारे पास किस तरह होगा, आप कहेंगे कि ब्रिंग मी वाटर्स, नो, ब्रिंग मी वाटर होता है। लेकिन यहां पर जब हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है देयर आर 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, तो यहां पर टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमारे पास मटीरियल नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड, लेकिन फिर मानी चेंज होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर टर्न्ड प्लूरल बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस। जब भी आपके पास लेटर्स हो, फिगर्स हो या सिंबल्स हो, इसके साथ जब आप इसको क्या करते हैं, आप इसको हम प्लूरल करते हैं किस चीज से, अपॉस्ट्रोफी एस डालकर। अभी ये थोड़ा हटके है, जो हमने आमतौर पर डिस्कस किया था मार्कर, मार्कर्स, सिर्फ और सिर्फ एस। लेकिन जब आप लेटर्स को करते हैं तो याद रखिए उसके पास साथ क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस आप डालेंगे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, देयर आर 2 M's एंड 2 T's इन द वर्ड कमिटी। तो यहां पर आप देखिए M के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, T के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम करते हैं। पोजेसिव को भी हम डिस्कस करेंगे। हम जब पंक्चुएशन करेंगे तो पंक्चुएशन में हम टर्मिनल को पढ़ेंगे, पाजेस को पढ़ेंगे, तो वहां पर टर्मिनल के बाद जब पाजेस को पढ़ेंगे तो हम वहां पर अपॉस्ट्रोफी उसके बाद अपॉस्ट्रोफी पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको इसके यूजेज बताऊंगा कि हम कहां कहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें बच्चे अमूमन कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कौन कौन से नाउन है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस पर हम बातें करेंगे। आमतौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाउस और होम में डिफरेंस क्या है।
हम हाउस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, होम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम इन दिस. नेक्स्ट है काज एंड रीजन में क्या डिफरेंस है. इसी तरह हमारे पास मैन एंड जेंटलमैन में क्या है, कस्टमर एंड क्लाइंट में क्या है, प्रेजेंट और गिफ्ट में क्या है. देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स जिसको हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट की कंफ्यूजन को हम कोशिश करेंगे कि हम खत्म करेंगे. नेक्स्ट हम इसके बाद जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास नाउन के साथ वर्ब किस तरह एग्री होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे. और इसके बाद हम आगे जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास होगा प्रोनाउन. प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद प्रोनाउन के जो है यूजेज को डिस्कस करेंगे. और फिर प्रोनाउन जैसे खत्म हो जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एडजेक्टिव का होगा. एडजेक्टिव में हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे, डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एडजेक्टिव को हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और हमारी एंडिंग होगी प्रीपोजिशन पर. इंटरजेक्शन हमारे पास छोटा टॉपिक है, उसको हम प्रीपोजिशन से पहले करेंगे, और एंडिंग टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन के बाद हम और टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने नाउन की डिस्कशन स्टार्ट की थी, हम उसको आगे लेकर जाते हैं. हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू डील इट केयरफुली. यहां पर हम शुरू करते हैं केस, नाउन एंड इट्स केस. अभी यहां पर पहले केस हमारे पास क्या, इसका डिफिनीशन क्या है. तो हमारे पास जब हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं तो नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, या हम एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, या हम की एड्रेस करते हैं. तो हम केस में ये पढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं क्या, अ वर्ड विच इंडिकेट्स whether a noun or pronoun is used as a subject, object or indirect object or address a person or show possession or ownership. अभी नाउन हमारे पास क्या करता है, मुख्तलिफ जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हर जगह पर उसका मुख्तलिफ फंक्शन होता है. जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं कामरान मोहसिन, I have so many functions. I'm a brother, I'm a teacher, I'm a friend, I'm a cousin. तो इस तरह एक नाउन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, पोजेसिव केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एड्रेस भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. अभी काइंड्स ऑफ केसेस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, possessive case, nominative of address और dative case. अभी हमारे पास नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं nominative case. अभी nominative के बारे में एक चीज याद रखें, इसका दूसरा नाम है subjective case. Another name for nominative is subjective case. अभी subjective क्यों हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास nominative as a subject इस्तेमाल होता है. जब वर्ब से पहले कोई नाउन इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. दैट इज व्हाई अनदर नेम फॉर दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस. अगर आपको मुश्किलात हो नॉमिनेटिव को याद करने में तो सिंपली याद रखें सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव केस. अभी देखते हैं हमारे पास अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यहां पर अगर आप देखें यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन, और सब्जेक्ट आपके पास मोस्टली इस्तेमाल होगा वर्ब से पहले. तो नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, वर्ब से पहले. अभी यहां पर देखें माधुरी, रोड, दिस इज वर्ब. तो वर्ब से जो पहले इस्तेमाल होता है वी कॉल इट नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. ये सबसे आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट है हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस. यहां पर देखिए ब्रिंग, दिस इज वर्ब,
तो वर्ब से जो पहले इस्तेमाल होता है वी कॉल इट नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर मैं नहीं जा रहा हूं प्रोनाउन की तरफ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखिए मैंने प्रोनाउन को भी लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर प्रोनाउन क्या है क्या नहीं है, टाइप्स को पढ़ेंगे तो आपको आसानी फिर वहां होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। अभी देखिए हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज, दूसरा नाम हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है। अभी ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो जब वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाए वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव केस। अभी यहां पर हमारे पास देखिए हमारे पास अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हमारे पास यहां पर देखिए दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारे पास यहां पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, यहां पर हमारे पास है वर्ब एंड दिस इज हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव। हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव नाउन है, यहां पर वर्ब के बाद जब हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए शी इंजॉयज, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड पोइट्री, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये दो तो बहुत सिंपल से थे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव केस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पॉजिटिव को बाद में हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल के साथ, यहां पर भी हम डिस्कशन करेंगे लेकिन बाद में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के साथ। पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव, तीनों को मिलकर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि समटाइम्स पॉजिटिव प्रोनाउन को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ लेते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव प्रोनाउन समझते हैं, तो ये कंफ्यूजन वहां पर आपकी खत्म हो जाएगी। तो बच्चे यहां पर देखिए हमारे पास पॉजिटिव अ नाउन विच a noun with apostrophe which indicates possession or ownership, we call it possessive case. अब यहां पर हमारे पास देखिए this is Madhuri's house, यहां पर देखिए the house belongs to Madhuri, ownership दिखा रहा है, the house belongs to Madhuri। तो जब possession और ownership दिखाए we have to use possessive case of noun। यहां पर देखिए Zahid's car, नसीज बुक, जिरवाज बैग। अभी यहां पर देखिए हमारे पास अगर इसको हम जरा डिस्कस करें, अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो याद रखें आप क्या करेंगे एपॉस्ट्रॉफी एस। अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है और उसकी एंडिंग एस से है, एंडिंग आपके पास किससे है एस से है, तो यू हैव टू पुट ओनली एपॉस्ट्रॉफी। अगर आपके पास प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, तो याद रखें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एपॉस्ट्रॉफी एस होगा। लेकिन अगर आपके पास प्लूरल नाउन है और हमारे पास क्या होता है और इसकी एंडिंग एस से होती है प्लूरल नाउन, तो हमारे पास क्या एपॉस्ट्रॉफी। यहां पर ये प्लूरल का मतलब वो प्लूरल नाउन जिसकी एंडिंग एस से ना हो। नाउ लेट मी राइट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जाहिद कार, यहां पर देखिए सिंगुलर है। अगर मैं कहूं सुदेश कार, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सिंगुलर नाउन है, इसकी एंडिंग एस से है, तो सिर्फ मैंने एपॉस्ट्रॉफी और को मैं नीचे लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेंस शर्ट्स। अगर आप यहां पर देखिए प्लूरल है लेकिन हमारे पास क्या है एपॉस्ट्रॉफी, मैंने एस लगाया क्योंकि यहां पर इसकी एंडिंग प्लूरल की एस से नहीं है। अगर मैं कहूं दूसरा गर्ल्स हॉस्टल, तो अगर आप यहां पर देखें हमारे पास प्लूरल
नाउन है, एंडिंग एस से है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी। हम लेटर ऑन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, आपको बहुत क्लियर होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे पास अगर दो नाउन है और दो नाउन के साथ हम क्या करेंगे, अगर दो से ज्यादा नाउन हो फिर हमारे पास क्या होगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम पोजेसिव नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, तो वहां ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और हमारे पास इसका दूसरा नाम भी है, वी कॉल इट, ये हमारे पास दूसरा नाम है पोजेसिव का। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, तो हमारे पास अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस पर्सन विद देयर नेम्स, जब आप किसी को नाम से पुकारते हैं, और इसका दूसरा नाम है एड्रेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना, जाहिद लेट्स गो टू इस्लामाबाद। फॉर एग्जाम्पल ताहिर, हम कहते हैं अमूमन आवाज देते हैं ना, ताहिर व्हाई नॉट टू गो फॉर जॉगिंग। तो जब हम किसी को नाम से एड्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। माधुरी लेट मी टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ताहिर टेल मी द ट्रुथ, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नाउ डेटिव केस, डेटिव केस हमारे पास क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं डेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल शी गेव हिम द बुक, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सारे केसेस ऑफ नाउन थे। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाउन के साथ साथ अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। नाउन जो है कौन कौन से वर्ब के साथ एग्री होगा उसको डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई चीज जो रह गई हो एंड यू थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कुछ कंफ्यूज जो हमारे पास मैंने आपको लिखवाए थे, हमारे पास कुछ नाउन्स है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वेदर हमारे पास होम इस्तेमाल करे या हाउस इस्तेमाल करे, हम प्रेजेंट कहे या गिफ्ट कहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बंदा कोई चीज, तो क्या वो बंदा कहेगा कि आई गिव गिफ्ट टू माई टीचर या आई गिव अ प्रेजेंट टू माई टीचर, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ और अल्फाज है, क्लाइंट, कस्टमर एंड सो ऑन। ऐसे अल्फाज को हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इन चीजों में डिफरेंस क्या है और वजह क्या है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन नाउन तो आप कमेंट में कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जैसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म करेंगे तो उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके यूजेज को देखेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे, मुख्तलिफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ फार्मूला होगा, एंड देयर आर सो मेनी अदर फार्मूलास। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सीखे आसानी से और आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। See you in the next class. Thank you.